हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कोरोना में आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए और टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं, टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, पढ़ाई का टाइम किसी के पास नहीं होता। फिल्में देखना है, कॉमेडी देखना है, खेलना है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम। मैं कहूँगा टाइम निकालें और कुछ पढ़ाई लिखाई भी करें, खाली गपशप ना मारें। ये अपन ज़िंदगी बा एक सुधारे भी दे, कुछ ना कुछ तो मेहनत आप लोग के कर ही के करें, ठीक बा। तो इससे पहले हम लोग विलेन चैप्टर में बात किए थे दोस्तों। विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वास्तुदात क्या होता है, राउल्ट नियम क्या होता है, हेनरी नियम क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट में। वी आर कमिंग क्रॉस लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग का एबनॉर्मल मुरर मास है, इसके बाद फिनिश कर पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका नाम है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसका अगर हम सिनोनिम्स बोलें, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी को थोड़ा हम इलोबोरेट करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि जैसे किसी भी इलेक्शन में कोई भी विधायक या सांसद या कुछ प्रधान कोई भी जीतता है, तो उसकी जीत हार का फैसला नंबर ऑफ वोट से होता है। कितना वोट पाया वो जीत जाता है, कितना वोट पाया वो हार जाता है। किसने वोट दिया, किस प्रकार का वो व्यक्ति था जिसने वोट दिया, गुंडा था, बदमाश था, चोर था, लंगड़ा था, लूला था, वॉटेवर, कोई ऐसा भी था वो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि उस कैंडिडेट को जिसने जीता उसको ज़्यादा वोट मिले और जो हार गया उसको कम वोट मिले। दैट्स इट, ये प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास कोई भी विलियन है, उसके कुछ गुण, सभी गुण नहीं दोस्तों, उसके कुछ गुण उसमें उपस्थित विलेय के मात्रा के, अर्थात अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो विलेय के कण भी ज़्यादा होंगे और मात्रा कम होगी तो विलेय के कण भी कम होंगे। तो विलेय के कणों की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है जो गुण, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। विलेय के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या अर्थात मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। विलेय के कणों की संख्या अर्थात मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मतलब जितने ज़्यादा विलेय होंगे कोई प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। हो सकती है वो उतनी ज़्यादा कम हो जाए, हो सकती है वो उतनी ज़्यादा हो जाए, उतनी ज़्यादा हो जाए। इंटरेस्टिंग वर्ड, उतनी ज़्यादा हो जाए या उतनी ज़्यादा क्या हो जाए, कम हो जाए, वो डिपेंड करेगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो विलेय के कणों की संख्या के ऊपर जो भी गुण निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से जानते हैं। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों हमारे पास। वाष्प दाब में अपेक्षिक वहन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, मांग का अवनमन और परासरण दाब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब किसी भी विलायक में कोई भी, अच्छा अभी आप देखो इस विलायक में क्या बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं। वाष्प बन के क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। लेट्स से हमारे पास विलायक है वाटर, ये हमारे पास विलायक वाटर है। ये वाष्प बन के क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर जाता बार बार। अब आप सोचें कि नीचे से हम लोग इसमें क्या कर दिए, इसमें हमने गर्म करना शुरू किए, तो और तेज़ी से वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, लेकिन अगर हमने इसमें क्या कर दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया दोस्तों,
अवाष्पशील विलेय, तो अवाष्पशील विलेय क्या होगा, ये तो वाष्प बनाएगा नहीं। हाँ, वाष्प बनाएगा नहीं, लेकिन ये वाष्प बनने की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे आप लोगों ने गांव में एक फ्रेज सुना होगा, एक मुहावरा सुना होगा कि जब जाते हैं हम खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह कोई भी खेल, तो कुछ लोग पहले से जो खेल रहे होते हैं अपना नहीं खिलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं खेलब न तो खिलवे बिगाड़ा, खेलब न तो खिलवे बिगाड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए उसी तरीके से कुछ चीज़ें हो रही हैं। जब इसमें हम लोगों ने अवाष्पशील विलेय को मिला दिया तो वाष्प दाब अब पहले इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इसके भी कण क्या हो जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। और जब इसके कण सतह पर आ जाएंगे तो ये तो वाष्पित होंगे नहीं, लेकिन वाष्पन की दर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इसी को हम लोग कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट आगे हम लोग। क्वथनान्योन्य मतलब जब हम कोई चीज़ मिला देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से आप देखिए ये ऊपर आ गया है, ये जा नहीं पाएगा। ये जब चीज़ अवाष्पशील विलेय ऊपर आ गया है तो जल्दी से वाष्प बनेगा नहीं, तो जल्दी से बॉयल नहीं होगा, उसको बॉयल होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि विलेय की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, या मतलब आपकी कणों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी, या आप विलेय डालेंगे तभी ये घटना होगी, यही लोचा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि जब हम विलायक में डालेंगे तो वह विलेय क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टी में लोचा कर देगा। उस लोचे का नाम क्या है, लोचे का नाम है अणुसंघ गुणधर्म। और कितने प्रकार के लोचे हो सकते हैं, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। इन किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या अर्थात कणों की मात्रा, किसके, विलेय। तो ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की मात्रा अर्थात संख्या के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पहला अपना ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को लेते हैं, पहले अणुसंख्या गुणधर्म को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो देखिए यहाँ से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब हमको समझ लेना है। मतलब अगर हम समझ गए तो बाकी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब दोस्तों क्या है, आप सोचो कि जब हम किसी भी विलायक में कोई भी विलेय मिलाते थे, जब हम किसी भी विलायक में दोस्तों कोई भी विलेय अवाष्पशील विलेय मिला देते थे, तो पहले तो ये हमारे विलायक के कण क्या रहते थे, सतह पर रहते थे, और यहाँ से वाष्प बन के ऊपर चले जाते थे। लेकिन दोस्तों जब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, यह विलयन बन गया, और विलयन के में आपको पता है कि होमोजीनियस होता है, इसके कण भी इक्वल मात्रा में हर जगह क्या हो जाएंगे दोस्तों, फैल जाएंगे, किसके, अवाष्पशील विलेय के। अब उससे दोस्तों होगा क्या, जब अवाष्पशील विलेय के कण हर जगह फैल जाएंगे तो ऊपर सतह पर भी आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और सतह पर आ जाएंगे। चूंकि ये अवाष्पशील है, ये ऊपर जाएगा नहीं, और ऊपर जाएगा नहीं मतलब वाष्प बनेगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो श्योर है कि पहले जितना इसका वाष्प दाब था, जितना वाष्प बनता था, उससे क्या बनेगा, कम ही बनेगा। वाष्प दाब से रिलेटेड हम लोगों के पास एक नियम था, दैट इज द राउल्ट नियम। राउल्ट साहब का कहना था कि P ऑफ सोल्यूशन, वाष्प दाब मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA क्या था, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का अर्थात विलायक का, और PB क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, माफ कीजिएगा, सल्यूट का ये वेपर प्रेशर था। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए जो सल्यूट है वो तो अवाष्पशील है, वो क्या है, अवाष्पशील है, तो इसका मतलब इसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं P ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ओनली डिपेंड ऑन PA। P ऑफ सोल्यूशन क्या है, केवल PA पर डिपेंड होगा। और PA को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते थे, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड था, तो हम लोग लिखते थे इसको PO को क्या लिख सकते थे, P नॉट A इंटू XA। P नॉट शुद्ध अवस्था में
इसका विलायक का वाष्प दाब इंटू उसका मोल प्रभाज्य, तो पी नॉट इंटू एक्स ए, ये लिख सकते थे। लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, पी ए हो गया हमारा। अब ए ही है यहाँ पर, तो बी नहीं है, तो केवल ए है, तो ए लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम लोग पी नॉट केवल लिख देंगे तो ये माना जाएगा कि यह शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में किसका वाष्प दाब है दोस्तों? विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब पी नॉट या पी नॉट। तो इज इक्वल टू, हमने लाइक टर्म को एक तरफ कर लिया, अब ये क्या हो गया एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ एक घटाते हैं, तो उससे क्या होगा, इधर भी वन माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स से हो जाएगा, ये वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो पी नॉट आएगा, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे आपको पी नॉट माइनस पी एस देखने के लिए मिलेगा, बराबर वन माइनस एक्स ए क्या होता है, वन माइनस एक्स ए आपको मोल फ्रैक्शन में आप देखेंगे तो वन माइनस एक्स से क्या होगा, एक्स बी होगा। वन माइनस एक्स से क्या होगा दोस्तों, एक्स बी होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वन आएगा, तो वन माइनस एक्स से हमने लिखा तो उसको जोड़ क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, ये होगा आपको दोस्तों एक्स बी हो जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, यही दोस्तों आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका पी नॉट माइनस पी एस जो है वह केवल वाष्प दाब में क्या है, कमी है, वाष्प दाब में कमी है। जैसे पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या था, कम था, तो विलायक में से विलय को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाष्प दाब में कमी मिलेगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है और ये ना ही अपेक्षित अवनमन है वाष्प दाब में, ये वाला हमारा अवैच्छिक अवनमन है। इसी के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तभी वो अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। तो ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा पी नॉट माइनस पी एस, ये पोर्शन क्या कहलाता है, इसी को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आपका क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और केवल पी नॉट माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आपको देखने मिल रहा है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी है, ये हमारा जो पी नॉट है, ये जो पी नॉट है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, यहाँ पर केवल और केवल एक्सपी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पर भी निर्भर करेगा। तो ये चीज जो है वाष्प दाब में कमी है और ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो चीज है अगर जब इधर चली जाएगी तो यह चीज जो है इसके साथ भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब P0 माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट। जबकि हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वह क्या होता है, केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो केवल और केवल इस पर निर्भर है, तो यही जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो है केवल वाष्प दाब में कमी है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, जो कि ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, विलेय के अणुभार को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू एक्स बी। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, विलेय का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एन बी एन ए प्लस एन बी, इसका मोल, विलेय का डिवाइड बाई विलेय और विलाय दोनों का मोल। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए जो है एन ए क्या होगा, मच 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 ग्रेटर देन क्या होगा, एन बी। तो एन बी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, जरा देखिएगा। एन बी को निगलेक्ट करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए केवल बचेगा। और एन बी क्या होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और एन ए क्या होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, विलेय है, तो हम लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू पी बटे एम बी डिवाइड बाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बटे एम ए, इसका मोल, विलेय का मोल, विलायक का मोल, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो आपको मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, इसी चीज़ को दोस्तों अगर हम एम बी निकालना चाहेंगे तो एम बी को क्या करेंगे, इधर ले लेंगे और ये कहाँ चला जाएगी, नीचे चला जाएगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विलेय का क्या निकाल सकते हैं, विलेय का अणुभार भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट विलेय का हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है कि कोई भी साइंटिस्ट क्या करेगा, इस चीज़ को फिजिकली मतलब लैब में जाके माप लेगा, इस चीज़ को भी माप लेगा और किसी भी विलेय का अणुभार निकाल सकता है, मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से विलेय का अणुभार निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो इसको कभी कभी डिराइव करने के लिए भी आता है 2 नंबर में, और इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने अणुसंख्या गुणधर्म के अगले वाले पार्ट की बात करेंगे, दैट इज द क्वथनांक उन्नयन की। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।